सबक नंबर 6 आम सवालात व जवाबात। सबक के हवाले से झैल की सरगर्मियाँ मुकम्मल कीजिए। जान पहचान की मदद से झैल की शिफ्ट की खाके मुकम्मल कीजिए। सादत हसन मिंटो, तारीख पैदाइश 11 मई 1911 ईस्वी। मुकाम पैदाइश मौजा सुमराला ज़िला लुधियाना। मैट्रिक पास किया 1931 ईस्वी। तारीख वफ़ात 18 जनवरी 1955। मशहूर तसानीफ़ सियाह हाशिए, ऊपर नीचे और दरमियान, रेडियाई ड्रामे, खाली बोतलें खाली डब्बे। सबक का मुताला करके मुंशी करीम बख्श से मुतालिक शिफ़्की खाका मुकम्मल कीजिए। मुंशी करीम बख्श, मुलाजमत मुहाफिज दफ्तर, मियाद 30 साल, पेंशन 50 रुपये, उम्र 65 से कुछ ऊपर। मुंशी करीम बख्श खूबियाँ: हलीम, शरीफुत्तबा, कमगो, वज़ादार। एक जुमले में जवाब लिखिए। सवाल नंबर 1, मुंशी करीम बख्श को माहाना कितनी पेंशन मिलती थी? जवाब, मुंशी करीम बख्श को माहाना 50 रुपये पेंशन मिलती थी। सवाल नंबर 2, खजाने के तमाम क्लर्क मुंशी करीम बख्श की इज्जत क्यों करते थे? जवाब, खजाने के तमाम क्लर्क जानते थे कि मुंशी करीम बख्श की रसाई बड़े साहब तक है, इसलिए खजाने के तमाम क्लर्क मुंशी करीम बख्श की इज्जत करते थे। सवाल नंबर 3, मुंशी करीम बख्श जज साहब की मेहरबानियों का तज़किरा किस तरह करता था? जवाब, मुंशी करीम बख्श जज साहब की मेहरबानियों का तज़किरा और उनके बुलंद किरदार की वजाहत बड़े फिदियाना अंदाज में करता था। सवाल नंबर 4, खजाने का बड़ा अफसर मुंशी करीम बख्श को किस तरह खुश करता था? जवाब, खजाने का बड़ा अफसर मुंशी करीम बख्श को हर महीने आमों की याद दहानी करा के खुश करता था। सवाल नंबर 5, मुंशी करीम बख्श के ख़ानदान की गुजर बसर मुश्किल से क्यों होती थी? जवाब, मुंशी करीम बख्श के ख़ानदान की गुजर बसर मुश्किल से होती थी क्योंकि मुंशी करीम बख्श चंद आदमियों की खिदमत करने में बेहद मसरत महसूस करता था। सवाल नंबर 6, मुंशी करीम बख्श को किन दो लोगों से दिली अकीदत थी? जवाब, जज साहब के बड़े बेटे और एक रिटायर्ड डिप्टी साहब, इन दो लोगों से मुंशी करीम बख्श को दिली अकीदत थी। मुख्तसर जवाब लिखिए। सवाल नंबर 1, मुंशी करीम बख्श छोटे जज साहब से आमों की तारीफ किन लफ्ज़ों में करता था? जवाब, मुंशी करीम बख्श छोटे जज साहब से आमों की तारीफ करते हुए बहुत खुश होता था। आमों की तारीफ करते हुए वो कहता है कि इस दफ़ा ऐसे तोहफ़ा आम होंगे कि आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। मलाई और शहद के घूंट ना हुए तो मेरा ज़ुम्मा। सवाल नंबर 2, मुंशी करीम बख्श की बीवी के ज़ेवरात क्यों बिक गए थे? जवाब, घर में उसकी बीवी और बड़ी लड़की थी। बिया के दूसरे साल लड़की का खाविंद मर गया था। मुंशी करीम बख्श की और कोई औलाद नहीं थी, मगर इस मुख्तसर से कुंबे के बावजूद 50 रुपयों में उसका गुजर बहुत ही मुश्किल से होता था। इसी तंगी के बायस उसकी बीवी के तमाम जेवर बिक गए थे। सवाल नंबर 3, मुंशी करीम बख्श की तनख्वाह से पैसा क्यों नहीं बचता था? जवाब, मुंशी करीम बख्श की तनख्वाह से पैसा नहीं बचता था। उसकी वजह सिर्फ ये थी कि मुंशी करीम बख्श चंद आदमियों की खिदमत करने में बेहद मसरत महसूस करता था। उन चंद खासुल खास आदमियों की खिदमत गुजारी में जिनसे उसे दिली अकीदत थी।
सवाल नंबर 4, मुंशी करीम बख्श आम का टोकरा भिजवाते वक्त क्या खास एहतमाम करता था? जवाब, मुंशी करीम बख्श आम का टोकरा भिजवाते वक्त खास एहतमाम करता था। बड़े एहतमाम से टोकरे खोले जाते थे, उनका घास फूस अलग किया जाता था, दागी या गले सड़े वाले अलग किए जाते थे और साफ सुथरे आम नए टोकरों में गिन कर डाले जाते थे। मुंशी करीम बख्श एक बार फिर अपना इत्मीनान करने की खातिर उनको गिन लेता था ताकि बाद में शर्मिंदगी न उठानी पड़े। सवाल नंबर 5, घर पर आम के टोकरे आने पर मुंशी करीम बख्श को कौन सी सऊबतें बर्दाश्त करनी पड़ती थी? जवाब, घर पर आम के टोकरे आने पर मुंशी करीम बख्श को बहुत सी सऊबतें बर्दाश्त करनी पड़ती थी। हर साल गर्मियों के मौसम में जब आमों के ये टोकरे आते, उसे एक दिन आग के बिस्तर पर गुजारना पड़ता था, मगर वो इस तकलीफ को खंदा पेशानी से बर्दाश्त कर लेता था। इंतहाई कोशिश करता कि नींद आ जाए, मगर एक पल के लिए भी उसे आराम नसीब न होता। जून की गर्मी और जिद्दी किस्म की मक्खियाँ किसे सोने देती है? सवाल नंबर 6, छोटे जज साहब मुंशी करीम बख्श से इज्जत व एहतराम के साथ क्यों पेश आते थे? जवाब, छोटे जज साहब मुंशी करीम बख्श से इज्जत व एहतराम के साथ पेश आते थे क्योंकि मुंशी करीम बख्श के लहजे में खुशामद वगैरह की जर्रा भर मिलावट नहीं होती थी। वो जो कुछ कहता था महसूस करके कहता था। इंतकाल से पहले मुंशी करीम बख्श ने बीवी से जो नसीहत की थी उसे अपने लफ्ज़ों में लिखिए। जवाब, मुंशी करीम बख्श को माहाना 50 रुपये पेंशन मिलती थी। वो अपना गुजर बसर बहुत तंगी और परेशानी से करता था। उसके बावजूद वो जज साहब के बेटे और रिटायर्ड डिप्टी साहब की खिदमत करने में दिली मसरत महसूस करता था। हर गर्मियों में उनको आम भेजा करता था। उनके पास कोई आम का बागीचा नहीं था, वो आम बाजार से खरीद कर दिया करता था। वो चाहता था कि उसके मरने के बाद ये राज किसी को मालूम न हो। उसने मरते वक्त उसकी बीवी से कहा कि कोई पूछे तो कह देना कि दीनानगर में हमारे बाग है, और ये भी कहा कि जब मैं मर जाऊं तो छोटे जज साहब को ज़रूर इत्तला देना। दर्ज झैल मुहावरों को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। नंबर 1, दौड़ धूप करना। बाप अपनी औलाद की परवरिश करने के लिए दौड़ धूप करता है। नंबर 2, मुंह में पानी आना। अमीरों की शान देखकर अक्सर लोगों के मुंह में पानी आता है। नंबर 3, सांस उखड़ना। बीमारी के चलते मरीज की सांस उखड़ गई। मुंशी करीम बख्श के घरेलू हालात लिखिए। जवाब, मुंशी करीम बख्श की तनख्वाह से पैसा नहीं बचता था। उसकी वजह सिर्फ ये थी कि मुंशी करीम बख्श चंद आदमियों की खिदमत करने में बेहद मसरत महसूस करता था। उन चंद खासुल खास आदमियों की खिदमत गुजारी में जिनसे उसे दिली अकीदत थी, घर में उसकी बीवी और बड़ी लड़की थी। बिया के दूसरे साल लड़की का खाविन मर गया था। मुंशी करीम बख्श की और कोई औलाद नहीं थी, मगर इस मुख्तसर से कुंबे के बावजूद 50 रुपयों में उसका गुजर बहुत ही मुश्किल से होता था। इसी तंगी के बायस उसकी बीवी के तमाम जेवर बिक गए थे। जोर कलम, दर्ज झैल किरदारों पर रोशनी डालिए। नंबर 1, मुंशी करीम बख्श। मुंशी करीम बख्श की उम्र 65 से कुछ ऊपर थी। बुढ़ापे में आदमी उमूमन कम गो और हलीम हो जाता है,
मगर वो जवानी में भी ऐसी ही तबीयत का मालिक था। खजाने के करीब करीब हर क्लर्क को मालूम था कि मुंशी करीम बख्श जो मुतालिबात खुफिया कचहरी में कभी मुहाफिज दफ्तर हुआ करता था, बेहद वज़ादार, शरीफुत्तबा और हलीम आदमी है। मुंशी करीम बख्श वाकई उन सिफ़ात का मालिक था। कचहरी में अपनी तवील मुलाज़मत के दौरान अफसरान बाला ने हमेशा उसकी तारीफ़ की है। उसके खुलूस का हर कोई कायल था। नंबर 2, छोटे जज साहब। खजाने का बड़ा अफसर मुंशी करीम बख्श के एक मुरब्बी और मेहरबान जज का बेटा था। मुंशी करीम बख्श उसे छोटे जज साहब कहते थे। मुंशी करीम बख्श हर महीने पेंशन लेने जाता था। वो छोटे जज साहब से मुलाकात ज़रूर करता। छोटे जज साहब ज़्यादा देर तक उसे बाहर खड़े नहीं करते थे। उसे जल्द ही अंदर बुला लेते और बहुत सारी बातें करते। छोटे जज साहब जानते थे कि मुंशी करीम बख्श खुशामदी इंसान नहीं है। वो जो भी कहता है महसूस करके कहता है। सबक से मिलने वाले पैगाम को बयान कीजिए। इस सबक से हमें हुस्न सलूक का पैगाम मिलता है और दूसरा पैगाम ये मिलता है कि तोहफे तोहफ़ के लेन देन से आपसी ताल्लुकात बेहतर और मजबूत होते हैं। तलाश व जुस्तजू। स्कूल की लाइब्रेरी से काजी अब्दुल सत्तार का अफसाना पीतल का घंटा हासिल करके पढ़िए। लफ्ज़ों का खेल। झैल में दिए हुए अल्फाज के मानी वाला दो हुर्फी लफ्ज़ खरगोश में तलाश कीजिए। एक, गधा। दो, तरफ। तीन, शरारत। चार, चेहरा। पाँच, अगर का मुखफ़्फ़फ। गधा, हुर। तरफ, रुख। शरारत, शर। चेहरा, रुख। अगर का मुखफ़्फ़फ, गर।